हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिचा। आज मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में कुछ समान जानकारियाँ देना चाहूँगी। अगर कोई आपसे पूछता है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होता है कि हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, हमें ढेर सारा पानी पीना चाहिए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूट्रिशियस फूड में आप क्या शामिल करेंगे, तो ये बहुत सारे लोगों का जवाब हो सकता है कि हमें फल सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, कार्ब्स और फैट कम खाने चाहिए, प्रोटीन भी ज़्यादा लेना चाहिए। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि ये जो जानकारियाँ आपको मिलती है किसी भी माध्यम से, ये ज़्यादातर जनरलाइज लिखी जाती है। ज़रूरी नहीं कि ये आपके लिए भी उतनी ही उचित हो जितना ये किसी और के लिए उचित है। इसकी हम इस बात से गणना कर सकते हैं कि एक परिवार में रहने वाले लोगों में भी अक्सर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। एक व्यक्ति के शरीर को कितना कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल चाहिए, ये कुछ विशेष परिस्थिति पे निर्भर करता है। जैसे यदि व्यक्ति किसी गंभीर रोग से ग्रसित है, तो उस गंभीर रोग के हिसाब से उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग हो जाती है। एक स्वस्थ इंसान के कंपैरिजन में उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट में विशेष रूप से कुछ चीज़ें सम्मिलित करनी पड़ती हैं। जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो उसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे साबुत अनाज, दालें, फाइबर युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। जबकि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जैसे कि मिठाई, पेस्ट्री, केक, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि, जो कि तेज़ी से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं, इन चीज़ों को परहेज़ करने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर हम किसी अल्सर के पेशेंट की बात करें, तो उन्हें हम फाइबर युक्त भोजन नहीं दे सकते, क्योंकि अल्सर के पेशेंट्स में अक्सर ये देखा जाता है कि फाइबर युक्त भोजन से उनके आंतों पर घाव और बढ़ जाता है, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा दर्द होती है और वो असहनीय हो जाता है। तो इस हिसाब से उनको फाइबर युक्त भोजन देना उपयुक्त नहीं होता। और हम उनको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड देते हैं क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में काफ़ी कमज़ोरी हो जाती है ठीक से भोजन ना करने के कारण। इसी प्रकार हर रोग में अलग अलग तरह की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम कहते हैं कि दूध एक पौष्टिक पेय पदार्थ है जो सबके लिए पौष्टिक है, तो ये तथ्य गलत है। इस आधार पर कि सामान्यतः ये पौष्टिक सिर्फ उनके लिए है जो इसे पचा सकते हैं, लेकिन लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट के लिए ये हेल्दी नहीं है, क्योंकि लैक्टेज नामक एंजाइम इन पेशेंट्स में नहीं पाया जाता। इस कारण वो दूध को नहीं पचा सकते, तो इसका जो पौष्टिक तत्व है वो उनको नहीं मिल पाता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें वैरी करती हैं कि क्या चीज़ एक पर्सन के लिए पौष्टिक है और दूसरे के लिए नहीं। ऐसी डाइट जो हम किसी विशेष रोग में उनके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाते हैं, उन्हें हम थेरापेटिक डाइट कहते हैं, जिसके कुछ स्टैंडर्ड्स या मानक तय किए गए हैं कि किसी रोग में कितनी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है और उनमें हम क्या क्या सम्मिलित कर सकते हैं। उसके अलावा सामान्यतः व्यक्ति को अगर कोई रोग ना भी हो, तो भी व्यक्ति का वजन, लंबाई, उम्र, एक्टिविटी लेवल के आधार पर उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। जैसे कि वजन, लंबाई के आधार पर हम व्यक्ति के बॉडी मास इंडेक्स की गणना कर सकते हैं, जिसके आधार पर यह तय होता है कि व्यक्ति अंडरवेट है, नॉर्मल है, ओवरवेट है या ओबीज है। एक ही उम्र के दो लड़के जिनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक जैसी होनी चाहिए लेकिन अलग होती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी एक्टिविटी लेवल अलग हो सकती है। तो हम ये देखते हैं कि इस तरह से हम कह सकते हैं
कि हर व्यक्ति की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। अगर आप लंबे समय से पौष्टिक आहार लेने के बाद भी कमज़ोरी या थकान महसूस करते हैं तो ये आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको किसी विशेष न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है। तो आपको ये सजेशन दिया जाता है कि आप डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह ज़रूर लें और अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।